और अब मैं आपको दिखाता हूं यूक्रेन में जंग के बीच जो इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने के लिए कितना जबरदस्त प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार के 4 मंत्री यूक्रेन के बॉर्डर से सटे 4 अलग अलग मुल्कों में मौजूद हैं। ज्योतिराज सिंधिया रोमानिया में हैं, किरण रिजिजू स्लोवाकिया में, हरदीप पुरी हंगरी में और जनरल वीके सिंह इस वक्त पोलैंड के साउथ ईस्ट इलाके जेजॉव शहर में हैं। यहां बड़ी संख्या से यूक्रेन से आए भारतीय छात्रों को रखा गया है। अब इन्हें पोलैंड से भारत लाने की तैयारी है। जनरल वीके सिंह ने आज इन स्टूडेंट का हौसला कैसे बढ़ाया, ये देखिए। भारत माता की आपने जय बोली। अपने तिरंगे का आपको पता चला कितना महत्वपूर्ण है, पता चला ना? तो वो पूरी दुनिया में उसकी तिरंगे की इज्जत है, तो इसलिए उस तिरंगे का मान रखना। और आपको जानकर खुशी होगी कि वो अपने आप ट्रेन पकड़कर भारत सरकार ने भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए बड़े लेवल पर तैयारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अगले 24 घंटे में 15 स्पेशल फ्लाइट्स यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को लेकर इंडिया आएंगी। ऑपरेशन गंगा के तहत 15 स्पेशल फ्लाइट से अब तक 3,352 भारतीय स्टूडेंट्स को वापस लाया गया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक 17,000 इंडियन सिटीजन्स यूक्रेन छोड़कर आ चुके हैं। अब ज्यादातर भारतीय स्टूडेंट कीव और खार्किव में फंसे हैं। अगले 24 घंटे के दौरान एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया जाएगा। 6 स्पेशल फ्लाइट से भारतीय छात्रों को देश लाया जाएगा। देश लौटे स्टूडेंट्स को आज केंद्रीय मंत्रियों ने रिसीव किया। जितेंद्र सिंह ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्टूडेंट से बात की। भारत माता की, भारत माता की। घर वापस लौटने पर और अपने देश हिंदुस्तान की धरती पर सुरक्षित वापस लौटने पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आपसे हमारे सबके लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश के अनुसार हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं आपका अभिनंदन करने के लिए। और मैं आपसे ये बात भी साझा कर दूं कि प्रधानमंत्री निरंतर चिंता भी कर रहे हैं, एक मिनट की जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं, प्रत्येक सूचना उन तक पहुंच रही है। स्वयं वो 2-3 दिन पहले हम वहां से अपनी सिटी उज़गोरोद से निकले थे। उज़गोरोद में हालांकि अभी हालात तो ठीक ही हैं, लेकिन उसके कोई 200 किलोमीटर के दायरे में तक बम वगैरह आना शुरू हो गए हैं, तो हमें जल्दी से जल्द रेस्क्यू कर लिया गया। अराउंड 2 दिन पहले हम निकले थे वहां से, तो अब जाके यहाँ पहुंचे हैं। हम इंडियन गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। यहाँ पे घर वाले भी बहुत चिंतित थे हमारे। हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट में कॉल आते हैं कि कहाँ हो, कैसे हो, खाना खाया नहीं खाया। तो जैसे तैसे पहुँच गए। थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट। हम बहुत वेट कर रहे थे हमें हमारे पेरेंट्स से मिलने की, बट एक्चुअली हम सेफ जोन में थे वहाँ पे, तो हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। बट हम प्लीज़ अपनी मीडिया से और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारे बहन भाई खार्किव व सुमी में फंसे हुए हैं उनको पहले निकाला जाए। मेरे खुद के कजन ब्रदर है लक्ष्मेश्वर, और ये खार्किव यूनिवर्सिटी में बैठे हैं और इनके वहाँ पे मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं इनकी आंखों के सामने। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि इनको पहले निकाला जाए। हम मोस्ट वेस्टर्न पार्ट में थे उज़गोरोद के, तो हमारे वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था। कीव के सर हालात बहुत से भी बहुत बदतर है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ना रहने की, ना खाने की, ना पीने की। और बच्चे काफ़ी बंकर्स में भी हैं, और जो हमारे दोस्त हैं वो सब भी बंकर्स में हैं। अलग अलग बंकर्स बनाए गए हैं वहाँ पे। बंकर्स में कुछ बिल्डिंग्स के नीचे हैं, कुछ अपने फ्लैट्स में भी अभी भी हैं जो नहीं निकल पा रहे हैं वहाँ पे। और हम लोगों को एम्बेसी के बगल में स्कूल में रखा गया था, तो वहाँ से समहाउ वी मैनेज टू गेट द ट्रेन्स। तो हमको स्टेशन तक छोड़ा गया एक ट्रक में भर के, फिर वहाँ से हम लोगों ने किसी भी तरह से ट्रेन पकड़ी वेस्टर्न पार्ट के लिए। वहाँ पे बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन है ईस्ट पार्ट ऑफ यूक्रेन, खार्किव यूनिवर्सिटी एंड सुमी यूनिवर्सिटी। जो बच्चा वेस्ट साइड है वो इतना नहीं सफर करा, लेकिन जो बच्चा अभी भी स्टक है, आपको पता है कल एक बच्चे की डेथ भी हुई है। सो जो ईस्ट साइड बच्चा है वो अभी तक भी नहीं निकल पाया वहां से, और वो बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। बच्चे के पास खाना भी नहीं है, और उस साइड सिचुएशन बहुत ज्यादा पैनिक है। इस एफर्ट में विदेश मंत्रालय ने काफी काम किया है। विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन कह रहे थे कि यूक्रेन में टोटल 20,000 इंडियन फंसे थे, इनमें से ज्यादातर लोग वापस आ चुके हैं। अब जितने भी लोग बचे हैं उन्हें 5 अलग अलग लोकेशन से भारत लाने की कोशिश की जा रही है। लगभग 20,000 भारतीय नागरिक
यूक्रेन में फंसे थे, उसमें लगभग 4000 लोग 24 तारीख के पहले आ गए और कल तक और 2000 से ज़्यादा लोग आ गए। करीब बाकी लोगों को हम वापस लाने के प्रयास में हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देश जो है, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, इन 4 देशों के माध्यम से इन सबको वापस लाने का प्रयास है। और मोल्डोवा जो देश है, वहाँ से भी लोगों को लाने का प्रयास है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने जो किया वो भी देखने लायक है। इंडियन स्टूडेंट्स को वापस लाने के काम में इंडियन एयरफोर्स के 3 प्लेन लगाए गए। एयरफोर्स के 3 एयरक्राफ्ट हंगरी, रोमानिया और पोलैंड से रात में वापस लौटेंगे। अर्ली दिस मॉर्निंग से लेके अभी तक 3 जहाज लॉन्च हो गए हैं एंड एमईए के साथ पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ ये ऑपरेशन चल रहा है। सिविल एयरलाइंस वाले जा ही रहे थे, अब कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए जैसे जैसे बिकॉज हमको सारे अपने सिटीजन्स, मैनी ऑफ देम जो स्टूडेंट्स हैं, उनको लाना है। सो प्राइमरली C-17 करेंगे जो डायरेक्ट जा सकता है, रुकना ना पड़े, बिकॉज इन एनी केस बाकी एरिया की भी हालत ऐसी है। सो एंड ये कंटिन्यूस राउंड द क्लॉक ऑपरेशन चलेगा। अब तक करीब 3500 स्टूडेंट्स को फ्लाइट्स के जरिए वापस लाया गया है और ये काम आसान नहीं है क्योंकि एक वॉर जोन है। यूक्रेन में जहां जहां इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हैं वहां से पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया के बॉर्डर 10 से 15 घंटे की दूरी पर हैं। लेकिन ऑपरेशन गंगा के जरिए 15-15 घंटे दूर के शहरों से छात्रों को ट्रेन में बिठाकर लाया गया। कहीं कहीं छात्रों को सड़क के रास्ते पोलैंड और स्लोवाकिया बॉर्डर पहुंचाया गया। बसों पर भारत के झंडे लगे थे। जो छात्र इतनी लंबी दूरी तय करके वापस आए वो बताते हैं कि इस झंडे की, इस तिरंगे की ताकत क्या है। यूक्रेन और रशिया दोनों के फौजियों ने सिर्फ तिरंगा देखकर उन्हें जाने दिया, उनका रास्ता नहीं रोका। तिरंगे की यह ताकत इसलिए है कि आज नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी की वजह से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा और पावर दोनों बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने इन सारे मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट से खुद बात की और आज फिर प्रेसिडेंट पुतिन से बात की, तो ये काबिल तारीफ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।